Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था सेट से, और उस सेट में हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी थी फर्स्ट लेक्चर के लिए सफिशिएंट हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और जो थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी है उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका प्यारा सा चैनल RT Academy, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2, और इस लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज नोटेशन। इसमें हम लोग बेटा सबसे पहले बात करते हैं नोटेशन की। जितने भी हम लोगों ने पढ़ा रखा है नोटेशन क्या क्या है, जैसे पहले बात करते हैं सिंबल्स की। एक तरीके से नोटेशन आप कह रहे हैं, इसी को सिंबल से बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से एज सिंबल्स। जैसे बेटा एन है, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। एन क्या नेचुरल नंबर है आपका, और इसमें नंबर कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। इनफाइनाइट सेट है ये, ठीक है ना, ये तो कंटिन्यू चलता है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Z ये बेटा I, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर तो बेटा इस तरीके से होंगे, 0 होता है, +-1 +-2 +-3 अप टू एंड सो। इसके बाद आता है बेटा W। W है हमारा सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल। अच्छा, जो होल नंबर की स्टार्टिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4। अच्छा, एक बात और बेटा क्लियर कर दें, जो नेचुरल नंबर है दैट इज कॉल्ड द काउंटिंग सेट। जो नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एक नेम और बोलते हैं काउंटिंग सेट। मतलब काउंट कहाँ करते हैं भाई, नंबरिंग है, कोई पैकेट है आप उनको काउंट करें, ऐसा थोड़ी ना 0 से दोगे 0 पैकेट 1 2 3 4, ये इस तरीके से ही चलेंगे, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर मींस 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से पहले नहीं काउंटिंग है। तो इसको आप बोल सकते हैं काउंटिंग सेट। अच्छा, इसी में और आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। जैसे R लिखा हुआ है, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर के लिए आप इंटरवल का यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। और अगर इसको लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -∞ टू +∞। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का हो गया। इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर्स के बाद, आफ्टर द रियल नंबर्स Q, दैट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बेटा इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, जो नंबर p/q के फॉर्म में है वो सब, तो इसको भी आप इंटरवल के थ्रू डिसाइड करेंगे, लेकिन आप इसमें स्पेसिफाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जैसे I+ है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, जैसे बेटा आपके पास दिया गया ये इस तरीके का सिंबल है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। मतलब कोई चीज किसी से बिलोंग कर रही है कि नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी आप इसको देख लीजिए कि जो सिंबल आपको ये दिख रहा है, दिस सिंबल मीनिंग इज बिलोंग्स टू। मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और जैसे कि इसी में आ जाए आपके पास इस तरीके से सिंबल यूज करके इसको कट कर दिया जाए, तो मीनिंग ऑफ दिस इज डज नॉट बिलोंग्स
मतलब कि बिलोंग नहीं कर रहा है। इस चीज को याद रखना है। ये सिंबल जो है आपको ध्यान रखने बेटा, सिंबल नहीं भूलेंगे आप। इसके बाद जैसे कि एक सिंबल और देख लेते हैं। सिंबल ये कुछ इस तरीके से है, मतलब जो सी एस सी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है। तो दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट, और यू कैन ऑल्सो से प्रॉपर सबसेट। जनरली लोग सबसेट इसको रीड करते हैं, तो आप प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं और सबसेट भी बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे इस तरीके का सिंबल बनाकर के इसमें इक्वल कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। जो कंप्लीट सेट इक्वल होगा उसके लिए हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने इतने सारे नोटेशन पढ़ा रखे हैं, नोटेशन का कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के बीच में हम लोग जनरली यूज करेंगे। और जितना भी आगे की आपकी फर्दर स्टडी है 11th क्लास में, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे, बहुत सारे कंडीशंस मिलेंगी, तो ये जनरली आपको नोटेशन कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। ये परमानेंट आपको लर्न रखने हैं कि z है तो इंटीजर्स है, i है तो अच्छा z कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक अलग तरीके से, यहाँ पे z अलग तरीके से है, दोनों को मैच नहीं करेंगे, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया फर्स्ट, स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सेट है कि नहीं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21। आपको कलेक्शन करना है, कलेक्शन मतलब उनको कलेक्ट कर लेना है, ठीक। इवन नेचुरल नंबर लेने, वो 21 से लेस। तो 21 से लेस इवन नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे आप? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये आएगा बेटा लास्ट में 20। ठीक। तो सबसे पहली चीज, ये तो वेल डिफाइंड था। अगर कोई भी चीज वेल डिफाइंड है तो सेट हो जाएगा। सेट के लिए जो मैंडेटरी है आपके पास, दैट इज वेल डिफाइंड थिंग, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा आपका वेल डिफाइंड है तो आप ये कहेंगे कि वो कैसा है? सबसेट है, ठीक है ना, वेल डिफाइंड। ये तो वेल डिफाइंड साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो बेटा 1 से ही तो स्टार्टिंग होती काउंटिंग की। तो सबसे पहली बात तो ये सेट है कि नहीं, हमको ये बताना है। तो डेफिनेटली ये सेट होगा। भाई कोई चीज वेल डिफाइन है कि आपने वेल डिफाइन कर दिया, ऐसा तो नहीं कि आपको पता नहीं चल रहा इसके बारे में, पता तो चल ही रहा है ना भैया कि 1 से कम कोई होता ही नहीं काउंटिंग नंबर, तो आप काउंट करेंगे क्या? लेकिन ये डेफिनेटली ये सेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज डिफाइन नहीं, तो बस ये कि नल सेट हो जाएगी, बट ये सेट है, इट्स अ सेट। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सेट होगा? नल सेट। ये टाइप ऑफ सेट का एक पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ टाइप सेट, टाइप ऑफ सेट, बट ये सेट है बेटा, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसी में और कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और अच्छे अच्छे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन कहा गया है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कौन सा इसमें ट्रू है। तो सबसे पहली बात, ये जो नोटेशन पे बेस्ड है, जैसे आपको ये जो दिख रहा है, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू। मतलब कोई चीज कहीं से ली गई है तो उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं। अब जैसे बात करें 3 की, तो 3 बड़ा इस सेट का एलिमेंट है, और इस सेट का अगर एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा डेफिनेटली, तो इट्स ट्रू। ट्रू है तो ट्रू टी मैं लिख रहा हूं। अब जैसे 9 है, 9 एक एलिमेंट है। अच्छा एक चीज बता बेटा, अगर जैसे कि लिखा हुआ है 9 और ये लिखा हुआ है 9 इस तरीके से, तो ये जो फर्स्ट वाला 9 आपको गिवन है, यहां पर ये 9 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एलिमेंट है। तो यहां पर जो 9 इस तरीके से आपको गिवन है जैसे कि एक सेट है। ये क्या है? सेट। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट में किसी चीज को लिख दिया तो वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इंडिविजुअल लिख दिया दैट इज द एलिमेंट, ठीक है ना। ये एक बहुत डिफरेंस ध्यान रखें। अब इसे 9 की बात करें तो 9 में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 9 में यहाँ पर एलिमेंट है ना, और यहाँ पे जो सिंबल लिखा है, ये सिंबल आपको जो दिख रहा है बेटा, ये सिंबल आपका बिलोंग्स टू का, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल है, कोई कट कर दिया ना, ये जो सिंबल है बेटा वो किस चीज का है? डज नॉट बिलोंग्स टू।
सिंबल किस चीज का डज नॉट बिलोंग्स टू का है, तो ये तो हमारे लिए फॉल्स हो गया, जबकि ये करेक्ट है। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, जबकि करेक्ट है क्योंकि 9 तो बिलोंग कर रहा। अब जैसे बेटा 5, 6, 7 लिखा है, तो 5, 7 का मतलब ये हो गया ये एक सेट गिवन है, और सेट कभी बिलोंग नहीं करता है। एलिमेंट बिलोंग करेगा, एलिमेंट अगर आपको दिया गया तो एलिमेंट बिलोंग की कंडीशन को फॉलो करेगा, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग, और जो अगर सेट है तो सेट और सबसेट की प्रॉपर्टी को दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है ना। अब ये नहीं कि अगर सेट है तो सेट पे तो बिलोंग करेगा, सेट से बिलोंग नहीं करेगा, सेट है तो सबसेट होगा, अगर एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा और डज नॉट बिलोंग करेगा। ये टू सिंबल्स वी कैन यूज। तो इस केस में क्या ये सेट है और यहां पे गिवन है क्या, बिलोंग का सिंबल, तो बिलोंग तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये तो सबसेट हो सकता था एक बार। ठीक, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, फॉल्स। अच्छा जो 10 है, अब 10 जो पड़ा, 10 इस एलिमेंट का पार्ट है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो जब इसमें नहीं है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता तो ये चीज करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स, सबसेट सब और नॉट सबसेट में अब डिफरेंस क्लियर हो गया है। ठीक, चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन है यूज रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का मतलब होता है बेटा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो है द काउंटिंग नंबर मींस 1 से स्टार्टिंग होती है, मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50, 50 से लेस होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे आंसर में इसका आंसर तो बहुत इजी है। तो स्टार्टिंग होगी बेटा आपकी 6 से, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। ठीक है ना, क्योंकि 50 से लेस देखिए, 50 से लेस तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, चलो और देखते हैं। इसमें कहा गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर भी देख लेते हैं। n का मींस नोटेशन, देखो नोटेशन से कितना बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको n दिख रहा है तो n स्टैंड्स फॉर द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लेने हैं नेचुरल नंबर। तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर क्या हो बेटा 40 से लेस हो। वी हैव टू कलेक्ट ओनली दोज नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन 40। हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने जिनका जो स्क्वायर होगा 40 से लेस है। तो देखिए सबसे पहली बात तो बेटा 1 से स्टार्ट होता है तो 1 डेफिनेटली आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 40 से तो लेस है। अच्छा 2 आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 भी आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 36 भी 40 से लेस है। अच्छा 6 के बाद बात करते हैं 7 की। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49, और 49 40 से ग्रेटर एंड लेस तो नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो 6 तक के एलिमेंट ही आपको लेने हैं। अच्छा चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ x। अच्छा इंटीजर्स, अब देखिए यहाँ पर दो बातों को आपको ध्यान देना है। इंटीजर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ और पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कर लेते हैं इसको। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ x फॉर विच 60 अपॉन x इज एन इंटीजर। जो 60 अपॉन x है वो हमारा क्या है, एक इंटीजर। हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो बेटा आप x के प्लेस में क्या क्या लिख सकते हैं इस जगह, इस x में ऐसा लिखना कि इंटीजर आना चाहिए। 1 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखो बेटा 60 अपॉन 1 क्या आएगा, इंटीजर आएगा, 60 आएगा। 2 आ सकते हैं फ्री, क्योंकि देखो 60 अपॉन 2 भी 20 है, मतलब 30 आएगा तो इंटीजर है। 60 अपॉन 3 लेंगे 20 आएगा, इंटीजर है। 4 इज ऑल्सो, 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो। अच्छा क्या 7 आएगा ना, 7 नहीं आएगा, डेफिनेटली 7 नहीं आएगा। अच्छा बेटा अगर 7 नहीं आएगा तो क्या 8 आएगा, क्या 8 को भी चेक कर लेते हैं, डेसिमल में देगा तो नॉट इंटीजर आएगा ना, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है।
तो आप 8 को भी नहीं ले पाएंगे। हाँ 10 आ जाएगा इसके बाद, डेफिनेटली यू कैन टेक एज अ 10। अच्छा 10 आ रहा है, 12 आएगा क्या? 12 भी आ जाएगा हमारा। 12 के बाद और कौन सा नंबर आएगा? 15। 15 के बाद क्या आएगा बेटा? मैं इस साइड लिखने जा रहा हूं। 15 के बाद आएगा आपका 20। ठीक। अच्छा 20 के बाद क्या आएगा? 25 नहीं आएगा, 30 आएगा एग्जैक्टली 30। और 30 के बाद बेटा एग्जैक्टली वही सेम नंबर दैट इज 60। तो इनको आपको कलेक्ट करके लिख लेना है। तो आंसर आपका आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ये आपके ऑप्शन हो गए। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर है। अगर ये पे नेगेटिव होता बेटा, यहाँ पे जैसे ऑल इंटीजर्स लिखा था, कोई साइन नहीं लिखा था, पॉजिटिव मैंने यहाँ बाद में कर दिया। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो आप नेगेटिव भी इसी में ले लेते और पॉजिटिव इसी में ले लेते। यानी कि दोनों ऑप्शन आपको लेकर के चलने पड़ते, दोनों पार्ट इसमें आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। अच्छा और जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जैसे हम लोग लिखते हैं x सच दैट x, ठीक है ना, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं लिख रहे हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहां पे ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज अ n कर देते हैं, x इज n ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और बेटा यहां पे कर दें लेस देन 12। अरे ये जरूरी नहीं कि आप सिंगल मेथड से ही लिखें, डिफरेंट मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी लगे आपको उसको लिखना चाहिए। ये बहुत इजी लिखा हुआ है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11 और 12 से लेस भी है, तो 12 से लेस है इसलिए मैंने लिख दिया इसको। अगर कोई आप 13 कर देता लेस देन 13 दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि भाई 13 से लेस 12 आएगा, 12 तो नेचुरल मतलब इवन हो जाएगा, तभी आपको 11 तक ही नंबर लेना है। तो बोथ कंडीशन में करेक्ट है। आप 12 लिख करके भी करेंगे तो भी करेक्ट है और 13 से करेंगे तो भी करेक्ट है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 4 6 8 अप टू एंड सो ऑन, तो यहाँ पे आप बेटा दो मेथड से लिख सकते हो। जैसे कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा इवन नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया। आप चाहे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x such that x कलेक्शन ऑफ x इक्वल टू 2n, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 2n where n is a natural number। n क्या है? नेचुरल नंबर। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो बड़ा ये 1 4 9 16 के स्क्वायर ही तो है नंबर के, तो अब क्या लिखेंगे x such that x स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x is a square of natural number, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा जैसे कि इसके लिए बात करते हैं, इस वाले लास्ट वाले पार्ट के लिए, इसके लिए क्या करेंगे देखना। तो इसके लिए बेटा आपको लिखना है x such that x इक्वल n अपॉन n प्लस 1। अच्छा देखो क्या लिखा है, यहाँ ऊपर 1 है तो नीचे 2 आ गया, 2 है तो 3 आ गया, 3 है तो 4 आ, मतलब ऊपर से 1 एक्स्ट्रा है, 4 अपॉन 5 आ गया।
So x such that x equal to n upon n plus 1 where n is a natural number. x such that x equal to n upon n plus 1 where n is a नेचुरल नंबर। तो आपको इस तरीके से इसको लिखना होगा, मतलब अगर आप इस तरीके से लिख दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म बोल दीजिए आप, दैट इज आल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं रूल मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड रूल मेथड। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, आप चाहें तो थ्योरी फर्स्ट वीडियो से पढ़ सकते हैं, ये अब केवल क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने इसको लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। अच्छा इसी में और देखें बेटा, जैसे देखिए क्या आ गया, which of the following are examples of null set? null set, अच्छा टाइप्स ऑफ सेट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या था, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट जहां पर इनफाइनाइट एलिमेंट हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सिंगलटन सेट सिंगल एलिमेंट हो, और नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होने। अच्छा जीरो भी, जीरो अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो जीरो आपका सिंगलटन सेट में काउंट होगा, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक। और जो नल सेट है बेटा, नल सेट का जो नोटेशन है मैं यहां पे बता देता हूं, इसका नोटेशन आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो 5 सिंबल का यूज कर लें या तो इस तरीके से केवल ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं। अगर आपने लिख दिया तो काउंट हो जाएगा सिंगलटन में, आपको इस तरीके से ब्रैकेट का फॉर्मेशन कर देना है बस। अब जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो बड़ा इवन प्राइम नंबर्स सिंगल होता है 2, तो नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। ये बेटा नल सेट में काउंट नहीं होगा। अच्छा ये किस सेट में काउंट होगा भैया जरा ये भी बता दो, इसको भी देखो लिख लेते हैं। अगर ये हमारा नल सेट में नहीं काउंट होगा तो किसमें काउंट होगा, सिंगलटन सेट में। सिंगलटन सेट, ठीक है ना, किसमें काउंट हो जाएगा, सिंगलटन सेट में काउंट हो जाएगा। अच्छा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, नेक्स्ट देखिए, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये जो n है, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नोटेशन बताया था नेचुरल नंबर। और x क्या है, लेस देन 5 ग्रेटर देन 8। बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर क्या है जो 5 से लेस है लेकिन 8 से ग्रेटर है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं ना। और जब कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो वही नल सेट है, तो इट्स अ नल सेट। तो ये क्या आ जाएगा 5, इट्स अ 5, यू कैन आल्सो इट्स अ नल सेट। ये क्या हो गया बेटा, नल सेट हो गया। अच्छा इसके बाद क्या क्वेश्चन हमारा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। बेटा नेचुरल नंबर वो भी कैसा, ऑड होना चाहिए और 2 से डिविजिबल। भैया ऑड नंबर तो कभी 2 से डिविजिबल हुए हैं क्या आज तक, कभी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 5, तो इट्स अ नल सेट। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान देना। तो ये जो हम लोगों ने एग्जांपल्स केवल नल सेट के थे, नल सेट का नोटेशन मैंने आपको बता ही दिया, तो आप 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एम्प्टी ब्रैकेट, इसके अंदर एलिमेंट नहीं लिखना है। अगर आपने एक भी एलिमेंट लिख दिया, इवन जीरो भी आपने लिख दिया, तो जीरो भी आपका सिंगलटन सेट में काउंट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। अब जैसे इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है विच सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जो लेक्चर नंबर 1 था मैंने उसमें ऑलरेडी बता रखा है आपको कि फाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं आपको। फाइनाइट का मतलब जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो काउंटेबल है, और इनफाइनाइट सेट का मतलब एलिमेंट्स क्या हो जाएं, अनकाउंटेबल।
एलिमेंट्स अगर अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर पा रहे तो इनफाइनाइट सेट में, अगर आप एलिमेंट काउंट कर पा रहे हैं तो किसमें बेटा फाइनाइट सेट में। अब जैसे कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, ये तो बेटा काउंटेबल है, 7 होंगे, ठीक है ना, 7 है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर से सैटरडे, ठीक है ना। ये तो आप काउंट कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली देख तो रहे हैं कि 7 एलिमेंट हैं, तो 7 एलिमेंट दैट मींस इट्स अ काउंटेबल, सो यू कैन से इट्स अ फाइनाइट सेट, यानी कि सेट कैसा होगा बेटा फाइनाइट, तो इसका आप बोल देंगे फाइनाइट सेट, इट्स अ फाइनाइट सेट। अब इसे कहा गया है सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल किसका होना चाहिए बेटा 7 का, तो चलिए लिख लेते हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये तो आप कॉन्टिन्यूअसली लिखते ही चले जाएंगे, इसका कभी एंड ही नहीं होना है भाई। ये तो रिस्ट्रिक्शन तो अप्लाई किया नहीं गया कि लेस देन 50, लेस देन 100, लेस देन 200, इवन 1 लाख भी लिखा होता तो भी आप काउंट कर सकते। अब जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मींस अनकाउंटेबल, सो यू कैन से इट्स एन इनफाइनाइट सेट। बस बेटा सिंपल सा लॉजिक, अगर आप काउंट कर ले रहे हैं तो फाइनाइट सेट, और काउंट नहीं कर पा रहे तो इनफाइनाइट सेट, बस बाकी कोई मेथड नहीं है अलग। सेट ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन अ प्लेन, आप एक सर्कल में कितने मतलब एक प्लेन में कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बेटा इनफाइनाइट, आप कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए एक सर्कल, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7, ये तो इनफाइनाइट सर्कल में ड्रॉ हो सकता है ना, कोई फ्री बैठा हो एक बनाते ही रहे, ये तो पॉसिबल है ना, तो कितना ही बन जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना बेटा, एक प्लेन है, आप इनफाइनाइट सर्कल उसमें ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं सिंगल रेडियस हो, कितने भी बना लो, ठीक है। चलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए इसी में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मींस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in a set, number of elements present in a set, किसी सेट में कितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वही क्या कार्डिनल नंबर है। ऐसे एक चीज और बता बेटा आपको, देखिए अब यहाँ पे 1 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, तो अब ये नहीं कि आप इसको दो बार काउंट करो, सिंगल टाइम ही काउंट करना होता है। तो कार्डिनल नंबर को आप n ऑफ a से रिप्रेजेंट करें, कुछ लोग हैशटैग से भी लिखते हैं, कुछ इस तरीके से सिंबल को, दैट इज आल्सो कार्डिनल नंबर, लेकिन आपको n का ही यूज करना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3 एलिमेंट, एक 1 एक 2 और एक 3 एलिमेंट आर देयर। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये सिंगलटन सेट नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा गया है, ये 5 है। तो इस केस में जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी मींस कार्डिनल नंबर, तो इस केस में जो कार्डिनल नंबर, जैसे मैंने इस सेट को नेम दिया a, जिसमें जो कार्डिनल नंबर है बेटा वो इसका है 0, क्योंकि नो एलिमेंट्स आर देयर, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा इस सेट को अगर मैं नेम a दे रहा हूं तो इस केस में जो इसकी जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट दैट इज 1, इस सेट में बेटा 1 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में वॉवेल का कलेक्शन करना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप निकाल लेंगे फाइनाइट सेट है। अच्छा ये भी आप ध्यान रखें, जो कार्डिनल नंबर है बेटा वो केवल फाइनाइट सेट के लिए वैलिड है, दैट इज एग्जिस्ट ओनली फॉर द फाइनाइट सेट। अगर कोई सेट मान लीजिए इनफाइनाइट है तो आप उस केस में कार्डिनलिटी नहीं बता पाएंगे या कार्डिनल नंबर नहीं बता पाएंगे, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपको प्रिंसिपल वर्ड पहले बात इसमें टिक कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये एक वोवेल है हमारा, दैट इज आल्सो अ वोवेल, दिस इज आल्सो अ वोवेल। बेटा आई 2 टाइम्स है तो आपको लिखना तो 1 ही टाइम है,
पहले तो इसका सेट फॉर्म कर लेते हैं। तो I and A, two elements are there, so cardinality of this set is 2। अगर मैंने सेट को नेम A दिया है तो इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है ना। तो कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं वही क्या होगी बेटा, उसकी कार्डिनलिटी होगी। जैसे कि एक भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए दो फाइनाइट सेट हैं हैविंग m एंड k एलिमेंट्स, m और k एलिमेंट हैं। और इसका कहा गया बेटा if total number of subsets of the first set, जैसे बेटा मान लीजिए एक सेट A है, ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A दैट इज m, और एक सेट जैसे आपको मैं कहूं B गिवन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज k। तो हमसे कहा गया बेटा कि जो सेट A है, सेट A में 56 ज्यादा सबसेट बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फर्स्ट सेट मतलब A इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। ठीक, जैसे अच्छा एक चीज बताएं, नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये होता है बेटा 2 की पावर m, जितने एलिमेंट उसमें पावर लग जाएगा 2 की। और इस केस में क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट इज 2 टू दी पावर k। तो हमसे कहा गया बेटा कि जो सेट A है उसमें 56 मोर है। तो जैसे मान लो कि 2 की पावर m लिखा हुआ एक तरफ और एक तरफ मैंने लिखा 2 की पावर k। अब मुझे बेटा इसको इक्वल करना है, तो इक्वल करना है तो 2 की पावर m तो ऑलरेडी 56 मोर है ना, पहले वाले में ज्यादा है। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, 56 ज्यादा है। तो बेटा 56 आप इस साइड ऐड करोगे तभी तो आप इक्वल कर पाओगे। तो इसको इस साइड कर दें, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर k इक्वल टू 56। अब बेटा m और k की वैल्यू अरेंज करना हमारा काम है, हम कैसे अरेंज करेंगे। तो थोड़ा इसको यहाँ पे लॉजिकली क्वेश्चन को ट्रीट करना है। अब जैसे मैं m की वैल्यू ले लूं बेटा 5 अगर लेते तो डेफिनेटली आपको ऐसा नंबर तो लेना ही लेना है m कि वहां पर जो वैल्यू है वो 56 से ग्रेटर हो। पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मैं क्या ले सकता हूं, जैसे मैंने m को ले लिया यहाँ पे 6, m की पावर 6 कितना होता है, मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा आपका 64। अच्छा इस k की जगह क्या लें, इस k के प्लेस में ऐसा नंबर आप सजेस्ट करें कि अगर आप 64 से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो वो 56 के इक्वल आ जाए। तो अगर बेटा मैं कह दूं कि जो k है, ये जो आपको k दिख रहा है, मैं कहूं k की वैल्यू आप ले लो बेटा 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 64 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका, डेफिनेटली 56 आपको दिख ही रहा है। ठीक है, यानी कि जो m है m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 और k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा 3। इसको नोट कर लें, यही आपके लिए हो जाएगा आंसर, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। अब की और बेटा बिलोंग भी है सबसेट भी है, दोनों चीजें ध्यान देंगे। अच्छा मैंने एक्चुअली बताया था सबसेट है तो सेट होना कंपलसरी है, बिलोंग्स है तो एलिमेंट का होना कंपलसरी है। सेट के लिए करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, एलिमेंट एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कोई ब्रैकेट नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 एक जो वर्क कर रहा है, यहाँ पे 2 एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है, और एलिमेंट कभी सबसेट हो नहीं सकता, है सबसेट का सिंबल है, तो इट्स अ फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहां पे बड़ा लिख देंगे इसको फॉल्स। अब जैसे ये 2 लिखा बेटा, 2 क्या है, यहां पर इस
सबसेट का वर्क कर रहा है, और सबसेट और यहाँ भी क्या देगा बिलोंग, और सबसेट का भी बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि या तो सबसेट का ही सिंबल यूज होना चाहिए था इस जगह, ठीक है ना, तो दैट इज आल्सो फॉल्स। जैसे 3,4, अब देखो बेटा यहाँ पे जो 3,4 है ये एक सबसेट है, सबसेट का सिंबल बना भी हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू, इट्स अ ट्रू। अब देखो बेटा फिर से वही बात, वन यहाँ पे वर्क किसका कर रहा है, एलिमेंट का वर्क कर रहा है, ये जो वन है आपका ये किस चीज का वर्क कर रहा है, एलिमेंट का, और एलिमेंट बिलोंग करेगा, सबसेट तो होगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके लिए फॉल्स। अब देखो बेटा यहाँ पे जो सेट के अंदर ये लिखा हुआ है 1,2, ये बहुत चीज ध्यान, अब जैसे तुमको सोच रहे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये एक सबसेट है, देखिए इस पर्टिकुलर सेट के लिए तो ये एक एलिमेंट है ना, इस पर्टिकुलर सेट की अगर मैं बात करूं तो इस सेट के लिए तो वो एलिमेंट का काम कर रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पे भी तो फिर वो एक एलिमेंट का ही वर्क कर रहा है ना, इसलिए बिलोंग का सिंबल करेक्ट यूज हो रहा है, यानी कि ये क्या है ट्रू। आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर एलिमेंट है तो आपको ट्रू यूज मतलब कि बिलोंग का यूज करना है, और अगर सेट है सो यू हैव टू यूज सबसेट और डज नॉट सबसेट। डज नॉट सबसेट का सिंबल कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, इसको ऐसे करके इसको कट कर दें अगर, दैट इज सिंबल ऑफ डज नॉट सबसेट। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सबसेट बने भी, अगर सबसेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सो यू कैन यूज डज नॉट सबसेट, ठीक। तो चलिए इस व्यू में और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पावर सेट, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर n, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट होंगे उनका कलेक्शन। बट इसके पहले पावर सेट बनाए तो 5 तो डेफिनेटली होगा ही होगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 2 3 4, फिर क्या आ जाएगा फिर डबल डबल ले लें 1 2 2 3 1,3, और बेटा एक बार कंप्लीट सेट 1 2 3। अच्छा इसको काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक बात और, अब ये तो हमने सबसेट निकाल लिए, अगर इन सबसेट का भी एक सेट फॉर्म कर दें हम, देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो सबसेट का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे P ऑफ, ये जो आपको सेट दिख रहा है दैट इज अ सेट इज पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट बनाए हमने उसी का कलेक्शन कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इस चीज को ध्यान देंगे। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए इस बार आपके पास क्वेश्चन है, देखिए मैंने दो बातें बताई थी, ये अभी आपको दिख रहा है इक्वल सेट, और मैंने बेटा एक आपको बताया था इक्विवेलेंट सेट बताया था। मैंने आपको इक्वल सेट बताया था और इक्विवेलेंट सेट भी बताया था। इक्वल सेट में क्या हो जाएगा, इक्वल सेट में आपको ये ध्यान देना है कि पहली बात तो देखें कि सेट है कि नहीं है, ठीक है। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में आपको क्या ध्यान देना होता है। अच्छा इक्वल सेट का मतलब है कि इफ ऑल एलिमेंट सेम एज वेल एज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, मतलब सारे एलिमेंट भी सेम है और जितने इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं आपको वो भी नंबर भी उनके सेम होने चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इक्विवेलेंट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जैसे वुल्फ लिखा है तो वुल्फ को देखें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो बेटा सिंगल सिंगल करके लिख दें, तो WOL, अच्छा रिपीट नहीं करना होता है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर नहीं लिखते सेट लिख देते हैं, ठीक है ना। नंबर में तो फिर कार्डिनलिटी की बात कर लेगा, तो थोड़ा सा नोटेशन का भी अपने को ध्यान देना है। तो मैं यहाँ से इसको ये हटा रहा हूँ, मैं सेट लिखूंगा केवल सेट ए। और जो सेट बी की बात करें हम लोग,
सेट भी हो जाएगा हमारा F O L O ऑलरेडी आ चुका है W। तो बेटा ऑर्डर से कोई अपने को फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, और एग्जैक्टली सेम है तो ये सेट क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट। ये जो एग्जांपल है बेटा किसका है, इक्वल सेट का है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हमें इंटीजर का कलेक्शन करना है और ऐसा इंटीजर लेना है कि 4 या 4 से लेस हो, 4 के इक्वल है तो बेटा 4 से क्या हो, लेस हो। तो चलिए कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा यार पॉजिटिव इंटीजर तो लिखा नहीं इन्होंने, अगर यार पॉजिटिव इंटीजर लिखते तो हम कुछ बात कर सकते थे अपन, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है तो अगर इंटीजर है बेटा तो इस केस में आपका हम लोगों के 0 भी काउंट आएगा, +1 काउंट में आएगा, -1 आल्सो, 2 एंड -2 these elements। अरे यहाँ पर इक्वल नहीं लगता तो अलग बात है, अगर हम इसमें कह देते कि इक्वल नहीं है या कुछ और भी डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद। लेकिन अगर इसके बात करें तो ये तो फैक्टर हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 3x + 2 = 0। तो फैक्टराइज करें इसको, तो फैक्टर इसके कैसे होंगे बेटा, x² - 1 + 2 × x + 2 = 0, x² - x - 2x + 2 = 0। तो x कॉमन करें बेटा, x - 1 -2, x - 1 x - 1 in 1 x - 2। तो यहां से जो x की वैल्यू हमको मिलेगी 1 और 2। तो बेटा देखिए जो सेकंड वाला सेट है हमारा B, इसमें तो केवल 2 ही एलिमेंट है, और जो बट फर्स्ट वाला जो सेट है इसमें देखिए 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो ना तो ये इक्वल है ना ही ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका ना इक्वल सेट में काउंट होगा ना इक्विवेलेंट। तो सबसे पहली चीज तो ए नॉट इक्वल टू पहले ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर ये हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ जो हम लोग का जो फर्स्ट लेक्चर है, चलो ये सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर तो हम लोगों ने क्या कर रखा था फर्स्ट लेक्चर में, केवल थ्योरी डिस्कस करी थी। आज क्वेश्चन इसकी कंप्लीट डिस्कस करी थी, थ्योरी करी थी। जो लेक्चर नंबर 3 होगा वो हमारा फिर से थ्योरी पे बेस्ड रहेगा, फिर उसी के क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग कहां पर मिल रहे हैं, आरटी एकेडमी में मिल रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ बने रहिएगा फुल सिलेबस कवरेज के लिए। लास्ट तक हम लोग करेंगे, कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।